कहा जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक पहुंचती है, जहां उसके पूरे जीवन के कर्मों का हिसाब देखा जाता है। लेकिन एक दिन यमराज के दरबार में ऐसा मामला आया जिसने स्वयं चित्रगुप्त को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। एक भक्त की मृत्यु हो चुकी थी। यमदूत उसे लेकर यमलोक पहुंचे। यमराज ने आदेश दिया, चित्रगुप्त, इसके कर्मों का लेखा प्रस्तुत करो। चित्रगुप्त ने अपनी दिव्य पुस्तक खोली, लेकिन कुछ ही क्षण बाद उनके चेहरे का भाव बदल गया। उन्होंने एक पन्ना पलटा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और अचानक बोले, महाराज, इस आत्मा को अभी दंड देना उचित नहीं होगा। यमराज ने गंभीर होकर पूछा, क्यों? क्या इसके कर्मों में कोई विशेष पुण्य है? चित्रगुप्त ने कहा, पुण्य तो है, लेकिन उससे भी बड़ा एक रहस्य है। ऐसा कर्म जिसे एक भक्त ने कभी अपने पुण्य के रूप में गिना ही नहीं। आखिर वह कौन सा कर्म था? और क्या सचमुच एक छोटे से निस्वार्थ कर्म ने मृत्यु का फैसला बदल दिया? आइए जानते हैं इस भक्त की पूरी कथा। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था। वहां माधव नाम का एक गरीब रहता था। उसके पास ना बड़ी जमीन थी, ना धन दौलत। एक छोटी सी झोंपड़ी थी और रोज कमाकर रोज खाने की जिंदगी। लेकिन माधव के पास एक चीज ऐसी थी जो उसके पास आने वाले हर व्यक्ति को दिखाई देती थी, भगवान के प्रति अटूट विश्वास। हर सुबह वह उठकर सबसे पहले अपने छोटे से पूजा स्थान में दीपक जलाता और कहता, हे प्रभु, आज मेरे हाथों से ऐसा काम मत होने देना जिससे किसी जीव को दुख पहुंचे। उसकी पत्नी कभी कभी कहती, घर में खाने के लिए मुश्किल से अनाज है और तुम रोज दूसरों की चिंता करते हो। माधव मुस्कुराकर कहता, जिस दिन हमारे घर में रोटी कम हो जाए उस दिन आधी रोटी बांट देंगे, लेकिन किसी भूखे को देखकर दरवाजा बंद नहीं करेंगे। एक दिन शाम के समय माधव काम से लौट रहा था। उसके हाथ में सिर्फ 2 रोटियां थीं, एक अपने लिए और एक अपनी पत्नी के लिए। रास्ते में उसे मंदिर की सीढ़ियों के पास एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया। वह बहुत कमजोर था। उसने धीरे से कहा, बेटा, 2 दिन से कुछ खाया नहीं। माधव कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसने अपनी रोटियां को ओर देखा, फिर उस वृद्ध की ओर। घर में भी खाना नहीं था, लेकिन उसके बिना कुछ कहे दोनों रोटियां वृद्ध के हाथ में रख दी थी। वृद्ध ने पूछा, बेटा, तुम क्या खाओगे? माधव मुस्कुराया। उसने आप जिसने आपको भेजा है वही मेरे लिए कुछ न कुछ भेज देगा। वह खाली हाथ घर लौट आया। पत्नी ने पूछा, रोटी कहाँ है? माधव ने पूरी बात बता दी। पत्नी की आंखों से आंसू आ गए। उसने कहा, तुमने ठीक किया। उस रात दोनों ने पानी पीकर भगवान का नाम लिया और सो गए। माधव की गरीबी दूर नहीं हुई, लेकिन उसकी आदतें नहीं बदली। कभी किसी यात्री को पानी पिला देता, कभी किसी बूढ़े का रास्ता पार करा देता, कभी किसी भूखे बच्चे को अपना भोजन दे देता। और सबसे बड़ी बात, वह कभी किसी से यह नहीं कहता था कि उसने कोई पुण्य किया है। जब कोई उसकी प्रशंसा करता तो वह कहता, मैंने क्या किया? भगवान ने मेरे हाथ से अपना काम करवा लिया। उसने कभी मंदिर में जाकर यह नहीं कहा, प्रभु, मैंने इतने लोगों की मदद की है, अब मुझे इसका फल देना। उसके लिए सेवा ही पूजा थी। एक दिन अचानक माधव बहुत बीमार पड़ गया। उसने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और कहा, लगता है अब मेरा समय आ गया है। पत्नी रोने लगी। माधव ने कहा,
रोना मत, मैंने पूरी जिंदगी भगवान का नाम लिया है। अब अगर वही बुला रहे हैं तो खुशी से जाना चाहिए। उसने आंखें बंद की। होठों पर भगवान का नाम था और कुछ ही क्षण में बाद उसकी सांसें थम गईं। उसी समय यमदूत उसके प्राण लेकर यमलोक की ओर चल पड़े। यमलोक का विशाल दरबार लगा था। यमराज सिंहासन पर विराजमान थे। चारों ओर गंभीर वातावरण था। यमदूत माधव की आत्मा को लेकर सामने पहुंचे। यमराज ने पूछा, चित्रगुप्त, इस आत्मा का लेखा प्रस्तुत करो। चित्रगुप्त ने अपना दिव्य पुस्तक खोली। उन्होंने माधव के कर्म पढ़ने शुरू किए। गरीबी, संघर्ष, कठिन परिस्थितियां, लेकिन उसके बाद भी दान, सेवा, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, दुखी को सांत्वना। चित्रगुप्त कुछ देर तक पुस्तक देखते रहे। फिर अचानक उनकी अंगुलियां एक पन्ने पर रुक गईं। उनकी आंखें फैल गईं। यमराज ने पूछा, क्या हुआ? चित्रगुप्त बोले, महाराज, इसके जीवन में एक ऐसा कर्म है जिसका प्रभाव इसके बाकी सभी कर्मों से अलग है। यमराज ने कहा, कौन सा कर्म? चित्रगुप्त ने कहा, वह 2 रोटियों वाली घटना। यमराज कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, वह तो एक छोटी सी सहायता थी। चित्रगुप्त ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, सहायता छोटी थी, लेकिन उस समय उसके पास देने के लिए वही सब कुछ था। दरबार में सन्नाटा छा गया। चित्रगुप्त आगे बोले, उसने अपनी भूख से अधिक दूसरे की भूख को महत्व दिया। उसने पुण्य कमाने के लिए दान नहीं किया। उसने किसी से प्रशंसा नहीं मांगी। और सबसे महत्वपूर्ण, चित्रगुप्त की आवाज भर्रा गई, उसने भगवान से अपने कर्म का फल भी नहीं मांगा। यमराज ने माधव की आत्मा की ओर देखा। उन्होंने पूछा, माधव, क्या तुमने कभी अपने इन कर्मों के बदले भगवान से कुछ मांगा? माधव ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं महाराज। क्यों? माधव ने धीरे से उत्तर दिया, अगर मेरे हाथों से किसी भूखे का पेट भर गया, किसी प्यासे को पानी मिल गया और किसी दुखी के चेहरे पर मुस्कान आ गई, तो मुझे लगा मैंने भगवान की सेवा कर दी। उसके बदले मैं मांगने की मेरी औकात ही क्या है? यह सुनकर पूरा दरबार शांत हो गया। यमराज ने चित्रगुप्त की ओर देखा और फिर बोले, ऐसे कर्म का मूल्य केवल संख्या से नहीं आंका जा सकता। और तभी यमराज ने अपना निर्णय सुनाया। यमराज ने कहा, माधव की आत्मा को दंड नहीं दिया जाएगा। माधव ने आश्चर्य से देखा। यमराज बोले, जिसने जीवन में दूसरों के लिए अपने सुख का त्याग किया, उसके लिए भगवान का द्वार बंद नहीं हो सकता। चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक बंद कर दी और उसी क्षण यमलोक में दिव्य प्रकाश फैल गया। कहा जाता है, माधव की आत्मा को भगवान के चरणों में स्थान मिला। लेकिन इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी था। चित्रगुप्त ने यमराज से पूछा, महाराज, क्या सचमुच एक छोटी सी रोटी ने इतना बड़ा फल दिया? यमराज मुस्कुराए और बोले, रोटी छोटी थी, भावना नहीं। इसलिए याद रखिए, भगवान को हमेशा बड़े बड़े दान की आवश्यकता नहीं होती। कभी किसी भूखे को भोजन देना, कभी किसी प्यासे को पानी देना, कभी किसी दुखी व्यक्ति को 2 प्रेम के शब्द कहना, और कभी किसी की मदद करके उसके एहसान न जताना, यही सच्ची भक्ति हो सकती है। क्योंकि भगवान हमारे हाथों से किए गए कर्मों की केवल मात्रा नहीं देखते,
वे उसके पीछे छिपी भावना देखते हैं। शायद हमारा कोई छोटा सा निस्वार्थ कर्म भी किसी के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। इसलिए आज से एक संकल्प जरूर लें, मैं जितना कर सकूंगा किसी जरूरतमंद की मदद करूंगा और उसके बदले में कुछ नहीं मांगूंगा, क्योंकि रोटी छोटी हो सकती है लेकिन अगर उसमें प्रेम हो तो उसका पुण्य बहुत बड़ा हो सकता है। हरे ओम, राधे राधे।